दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछले वीडियो में हम तुलसीकृत रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा संख्या 1 से 4 की चर्चा कर चुके हैं। आइए आज के इस वीडियो में आगे की कथा देखते हैं। तुलसी लिखते हैं कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। मित्रों, महीपति अर्थात राजा, मंदिर महल, शीस नाये प्रणाम किया, तिन्ह उन लोगों ने। तुलसी लिखते हैं कि मुदित महीपति मंदिर आए, कि प्रसन्न होकर राजा महल में आए और सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, और उन्होंने सेवकों और मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। कही जय जीव शीस तिन नाये, उन लोगों ने जय जीव कहकर प्रणाम किया और भूप सुमंगल वचन सुनाए, और तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन अर्थात श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। दशरथ आगे कहते हैं कि प्रमुदित मोहि कहऊं गुरु आजू, राम ही राय देहु जुबराजू, जो पाचही मत लागे नीका, करहूं हरसी ये राम ही टीका। राजा दशरथ कहते हैं, प्रसन्न होकर गुरु ने आज मुझसे कहा है कि हे राजन, आप श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। राम ही राय देहु जुबराजू, और जो पांच ही मत लागे नीका, यदि आप पंचों को यह राय अच्छी लगे तो करऊं हरसी ये राम ही टीका, तो प्रसन्न मन से आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करें। तुलसी आगे लिखते हैं कि मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरम परेउ जनुपानी, विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। तुलसी कहते हैं कि मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, कि इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो अभिमत बिरव परेउ जनुपानी, मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। बिरव अर्थात पौधा। विनती सचिव करहि कर जोरी, मंत्री हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जियो जगतपति बरिस करोरी, कि हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। जनमंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा, निपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। बेगिय अर्थात जल्दी कीजिए, बारा अर्थात विलंब या देर, सुभाषा अर्थात सुंदर वाणी, और मौड़ अर्थात लता या बेल। तुलसी लिखते हैं कि जग मंगल भल काज विचारा, मंत्री राजा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आपने जग मंगल संसार का कल्याण करने वाला भल काजु विचारा अच्छा काम सोचा है। बेगिए नाथ, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, न लाइए वारा देर न लगाइए। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, मंत्री की सुंदर वाणी को सुनकर राजा को ऐसा मोद हुआ, आनंद हुआ, मानो बढ़त बोड़ जनु लही सुशाखा, मानो बढ़ती हुई लता सुंदर डाल का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हित बेगी करऊं सोई सोई। राजा ने कहा, कहो भूप मुनिराज कर, राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए मुनिराज वशिष्ठ की जो जो आज्ञा है, जो जो आयसु होई, उनकी जो जो आज्ञा हो, वे राम राज अभिषेक हित बेगी करऊं सोई सोई, वह आप लोग शीघ्र ही कर डालें। हरसि मुनीस कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। आनहु अर्थात लाओ, पाना अर्थात तांबूल या पत्ता, गनि गिनकर, नाना अनेक। हरसि मुनीस कहो मृदुबानी, दशरथ कहते हैं कि मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा है। क्या?
आनहु सकल सुतीर्थ पानी, कि सभी श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर के आओ और औषध मूल फूल फल पाना। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल तथा पत्र आदि अनेकों कहे नाम गनि मंगल नाना। उन्होंने इन सब अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चामर, चंवर, मित्रों चंवर गाय की पूंछ के बालों का बनता है। चरम अर्थात मृग चर्म, रोम ऊनी, पाट रेशमी, पट वस्त्र, जोगु योग्य। चामर चर्म बसन बहुभांति, कि चंवर मृग चर्म और बहुत तरह के वस्त्र, और रोम पाट पट अगणित जाति और असंख्य भांति के असंख्य प्रकार के ऊनी और रेशमी कपड़े। मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। नाना प्रकार की मणियां तथा मांगलिक द्रव्य जो संसार में राज्याभिषेक के योग्य होते हैं, उन्हें मंगाने की आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहेउ रचेउ पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। वेद विदित अर्थात वेदों में वर्णित या कहा हुआ, विधाना अर्थात क्रिया, नियम या व्यवस्था, रचहु बनाओ या सजाओ, विविध बिताना भांति भांति के अलग अलग प्रकार के मंडप या चंदोवा। सफल फल सहित, रसाल आम, पूंगफल अर्थात सुपारी, केरा अर्थात केला, रोपहू लगाओ या रोपो, बीथिन गलियों में, फेरा और या तरफ, पुर अर्थात नगर। दर्शक कहते हैं कि वेद विदित कही सकल विधाना, कि वेदों में कहे हुए संपूर्ण नियमों को बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा है कि नगर में भांति भांति के मंडप बनाओ, अनेक प्रकार के मंडप बनाओ, और सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। कि फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। तथा रजहु मंजुमनि चौके चारू, कहूं बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति कुर कुल देवा, सब विधि करहूं भूमि सुर सेवा। मंजू अर्थात सुंदर, चौके अर्थात चौका यानी आटे आदि की लकीरों से बना हुआ चौखूटा चित्र, चारू सुंदर, भूमिसुर अर्थात पृथ्वी के देवता यानी ब्राह्मण। दर्शक कहते हैं कि रचहु मंजू मनि चौके चारू, कहूं बनावन बेगी बजारू। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार बनाने के लिए शीघ्र ही आज्ञा दो। और पूजा हूं गणपति गुरु कुल देवा, श्री गणेश जी गुरु तथा कुल देवता की पूजा करो, और सब विधि करहु भूमि सुर सेवा, और भूसुर अर्थात पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरी मुनिवर बचन सबु, निज निज काज ही लाग। मित्रों ध्वज अर्थात झंडा, पताक पताका या झंडा, तोरण अर्थात बंदरवार, तुरंग घोड़ा, नाग हाथी, लाग लग गए, सिर धरी मानकर या सिरोधार्य कर। तुलसी लिखते हैं कि ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। कि ध्वज पताका बंधनवार कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। सिर धरि मुनिवर वचन सब, निज निज काज ही लाग। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए।
जो मुनीस जही आयसु दीन्हा सोते ही काज प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। सुर अर्थात देवता, राम हित रामचंद्र जी के कल्याण के लिए, काजा अर्थात कार्य। जो मुनीस जही आयसु दीन्हा सोते ही काज प्रथम जनु कीन्हा। मुनीश्वर ने जिसको जो आज्ञा दी वह कार्य उसने इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा हो। विप्रसाद सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं की पूजा कर रहे हैं तथा श्री रामचंद्र जी के कल्याण के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बदावा। राम सीय तन सगुन जनाए पर कहीं मंगल अंग सुहाए। मित्रों, गहा गह अर्थात धूमधाम से या आनंदपूर्ण, सगुन अर्थात शुभ लक्षण, मंगल अंग मित्रों स्त्री का बायां और पुरुष का दाहिना अंग शुभजनक है, शुभ है। तुलसी लिखते हैं कि सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बधावा। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की सुंदर बात सुनते ही, सुंदर खबर सुनते ही अयोध्या में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। और राम सीय तन सगुन जनाए पर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन मालूम हुए और उनके सुंदर शुभ अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कहीं भरत आगमन सूचक अहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। मित्रों, सूचक अर्थात प्रकट करने वाला या बतलाने वाला, अहि अर्थात हैं, अवसेरी अर्थात चिंता या व्याकुलता। तुलसी लिखते हैं कि पुलक सप्रेम परस्पर कहीं भरत आगमन सूचक अहि। पुलकित होकर के दोनों प्रेम से एक दूसरे से कहते हैं कि यह शुभ शकुन भरत के आने की सूचना दे रहे हैं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, बहुत दिन हो गए इसलिए अत्यंत चिंता हो रही है। भय बहुत दिन, बहुत दिन हो गए, किस बात को बहुत दिन हो गए? उनको ननिहाल गए हुए, भरत को ननिहाल गए हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए चिंता हो रही है। और सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी, इन शगुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास हो रहा है। आगे राम कहते हैं कि भरत सरिस प्रिय को जग माही। यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती। अंडन ही कमठ दऊं जय भांति। यही अर्थात यही, अंडन ही अर्थात अंडों का, और कमठ अर्थात कछुआ। राम सीता से कहते हैं कि भरत के समान इस संसार में हमें और कौन प्यारा है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, और यही सगुन फल दूसर नाही। इस शकुन का फल बस यही है, कोई दूसरा नहीं है। ये जो अच्छा शकुन हमें हो रहा है, इसका यही फल है कि भरत से अब भेंट होने वाली है, भरत वापस लौट कर आने वाले हैं। राम ही बंधु सोच दिन राती। अंडन ही कमठ दऊ जई भांति। रामचंद्र जी को भाई का सोच दिन रात इसी प्रकार रहता है जैसे कछुए के मन में अपने अंडों का। तुलसी लिखते हैं कि यही अवसर मंगल परम सुनि रहसे उर निवासु। शोभत लखी विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। रहस्यु अर्थात हर्षित या आनंदित हुआ। विधु अर्थात चंद्रमा, बीच अर्थात लहर, बिलासु अर्थात आनंद या हिलना डुलना। तुलसी लिखते हैं कि यही अवसर मंगल परम सुनि रहसे उर निवासु। सोबत लखी विदु बढ़त जनु वारिधि बीच बिलास। इसी समय यह अत्यंत मंगलमय समाचार सुनकर सारा रनिवास, सारा अंतःपुर हर्षित हो उठा। कैसे? सोबत लखी विदु बढ़त जनु वारिधि बीच बिलास। जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए देख करके समुद्र में लहरों का आनंद शोभा देता है,
लहरों का हिलना डुलना शोभा देता है, वैसे ही राम के अभिषेक के उस मंगलमय समाचार को सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। आगे तुलसी लिखते हैं कि प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए, प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। मित्रों, भूषण अर्थात गहना या आभूषण, वसन अर्थात वस्त्र, भूरि अर्थात बहुत सारे। तुलसी लिखते हैं कि प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, कि जिसने सबसे पहले जाकर के ये समाचार कहे, उसने भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए, उन्होंने बहुत सारे गहने और कपड़े पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, प्रेम पुलकित शरीर और प्रेम मग्न मन से मंगल कलश सजन सब लागी, सभी रानियां मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। मित्रों, रूरी अर्थात सुंदर, हकारी अर्थात बुलाकर। तुलसी लिखते हैं कि चौके चारु सुमित्रा पूरी, कि सुमित्रा जी ने अत्यंत सुंदर मणियों के अनेक प्रकार के सुंदर चौक पूरे, और आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी, और आनंद में मग्न श्री रामचंद्र जी की माता अर्थात कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सारा दान दिया। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहो बहोरी देन बलि भागा, जही विधि होई राम कल्याणो, देहु दया करी सो बरदानो। मित्रों, नागा एक प्रकार के देवता हैं जो पाताल में रहते हैं। बहोरी फिर से बलि अर्थात चढ़ावा या भेंट। तुलसी लिखते हैं कि कौशल्या जी ने पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहो बहोरी देन बलि भागा। कौशल्या जी ने ग्राम देवी देवता और नागों की पूजा की और फिर बलि देने को, भेंट देने को कहा, और यही विधि होई राम कल्याणु, देव दया करी सो बरदानु, और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, आप लोग कृपा करके वही वरदान दे। गावही मंगल को किलबैनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। विदु बदनी अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली, कोकिल बैनी अर्थात कोयल के समान मधुर बोलने वाली, सावक अर्थात बच्चा, मृग सावक अर्थात मृगा के बच्चे, मृग सावक नैनी अर्थात मृगा के बच्चे के समान नेत्र वाली। तुलसी लिखते हैं कि गावही मंगल को किलबैनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी, कि कोयल के समान मधुर वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और मृगा के बच्चे के समान नेत्र वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। तुलसी आगे लिखते हैं कि राम राज अभिषेक सुनी, ये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारे। ही अर्थात हृदय से, विधि अर्थात ब्रह्मा, अनुकूल अर्थात प्रसन्न। तुलसी लिखते हैं कि राम राज अभिषेक सुनी, ही हर से नर नारी, कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय से प्रसन्न हो उठे, और लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारे। और ब्रह्मा को अपने ऊपर प्रसन्न समझकर सभी सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायव माथा। मित्रों, धाम अर्थात घर या महल, सिख अर्थात शिक्षा, पठाए भेजा, आगमनो अर्थात आना। तुलसी लिखते हैं कि तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, कि तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समयोचित शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायव माथा। गुरु जी का आना सुनते ही
श्री रामचंद्र जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने, कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। मित्रों, अर्घ अर्थात अर्घ या वह जल जो सम्मान प्रकट करने के लिए दिया जाता है। सोरह भांति अर्थात 16 प्रकार की पूजा, जिसमें स्वागत, पाद्य अर्थात पैर धोने के लिए, आसन, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क अर्थात दही और शहद का मिश्रण, पुनः आचमन, स्नान, वस्त्राभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्थात प्रसाद और वंदना, ये सब 16 प्रकार की पूजा कहलाती है। तुलसी लिखते हैं कि सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने, कि फिर आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और 16 प्रकार से पूजा करके उनका सम्मान किया। गहे चरण सिय सहित बहोरी, और फिर सीता जी के साथ उनके चरण छूकर और बोले राम कमल कर जोरी। रामचंद्र जी कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर बोले, क्या बोले कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठिय काज नाथ असी नीति। मित्रों, सदन अर्थात घर, अमंगल अर्थात अशुभ, दमनु अर्थात नाश करने वाला, तदपि तो भी, पठीय बुला भेजना, सप्रीति प्रेम पूर्वक, असी अर्थात ऐसी। राम कहते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। यद्यपि सेवक के गृह पर, सेवक के घर पर स्वामी का आगमन सब मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला है, मंगल मूल अमंगल दमनु, तो भी फिर भी तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठिय काज नाथ असी नीति। फिर भी ये नाथ उचित तो यही था और ऐसी ही नीति भी है, क्या कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आज यह गेहू, आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवका। कि प्रभुता अर्थात महानता, प्रधानता, बड़ाई, गेहू अर्थात घर, लहई पावे। राम कहते हैं कि प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आज यह गेहू। किंतु आपने अपने बड़प्पन को छोड़कर, अपनी बड़ाई को त्याग कर जो प्रेम प्रकट किया है, उससे भयो पुनीत आज यह गेहू, आज यह घर पवित्र हो गया है। और इसलिए आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवका। स्वामी आपकी जो आज्ञा हो वह मैं करूं, जिससे यह सेवक स्वामी की सेवा को पा जाए। सुन स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहूं वस, हंस बंस अवतंस। प्रशंस अर्थात प्रशंसा करके, कस क्यों, हंस अर्थात सूर्य, अवतंस अर्थात भूषण या श्रेष्ठ, हंस बंस अवतंस अर्थात सूर्य वंश के, सूर्य कुल के भूषण। तुलसी लिखते हैं कि सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए बोले, क्या हे राम, कस न तुम कहूं अस। हे रामचंद्र, तुम ऐसा क्यों न कहो। क्यों? क्योंकि हंस बंस अवतंस, तुम सूर्यवंश के भूषण जो हो, इसलिए तुम तो ऐसा कहोगे ही। बर निराम गुलशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनिराऊ, भूप सजेऊ
अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हि जुबराजू। तुलसी लिखते हैं कि बरन राम गुणशील सुभाऊ बोले प्रेम पुलक मुन राव। कि श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर के बोले, भूप सजो अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हि जुबराजू। कि हे रामचंद्र, राजा ने राज तिलक का सब सामान सजाया है और वे तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख दे राय पही गयो, राम हृदय अस विस्मऊ भयो। मित्रों, संजम अर्थात संयम अर्थात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए उपवास, हवन आदि कर्म, जौ अर्थात यदि, निभाहे अर्थात पूरा कर दे, राय पही राजा के पास, विस्मऊ अर्थात आश्चर्य। मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि राम करहूं सब संयम आजू की। इसलिए हे राम, आज तुम सब संयमों को करो और जो विधि कुशल निभाए काजू। यदि ब्रह्मा कुशल पूर्वक इस कार्य को पूरा कर दें तो अच्छा है। गुरु सिख दे राय पही गयो। गुरु जी यह उपदेश देकर राजा दशरथ के पास चले गए और राम हृदय अस विस्मऊ भयो। और इस पर रामचंद्र जी को हृदय में इस प्रकार का आश्चर्य हुआ, क्या कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरकाई। करण वेद उपबीत ब्याहा, संग संग सब भये उछाहा। शयन अर्थात सोना, केली खेलकूद, करणवेद अर्थात कर्णवेद एक प्रकार का संस्कार है जिसमें लड़कों के कान छेदे जाते हैं। उपवीत अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। राम मन में आश्चर्य कर रहे हैं, विस्मय कर रहे हैं कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे एक संग सब भाई, और भोजन शयन केली लड़काई, और खाया सोया लड़कपन के खेल खेले, ये सब हमने साथ साथ किए। और हमारे जो संस्कार हैं, करण वेद उपवीत ब्याह, कर्णवेद यज्ञोपवीत और विवाह आदि संस्कार भी संग संग सब भय उत्साह, ये सब उत्सव हमारे साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पचितान सुहाई, हरौ भगत मन के कुटिलाई। बिहाई अर्थात छोड़कर, पचितानी पछतावा पश्चाताप, हरौ दूर करे या हरण करे। विमल वंश यहु अनुचित एकु, इस पवित्र वंश में यही एक अनुचित रीति है, क्या कि बंधु विहाय बड़े ही अभिषेक, कि और भाइयों को छोड़कर बड़े का ही राज्याभिषेक होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु सप्रेम पछताने सुहाई, हरौ भगत मन के कुटिलाए। कि रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम सहित पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को दूर करे। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, प्रसन्न माने प्रिय वचन कही रघुकुल केरव चंद। कि उसी समय तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, कि उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए और सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल केरव चंद, और रघुकुल रूपी कुमुद के केरव चंद, कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके उनका सम्मान किया। सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल केरव चंद। बाज ही बाज ने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहूं बेग नैन फल पावही। बाज ही बाज ने विविध विधाना, बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, और पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता, नहीं जाई बखाना। और भरत आगमनु सकल मनावही,
सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आवहु बेग नयन फल पावहीं, कि वे भी शीघ्र आवें और इस राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लोगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। हाट बाट घर गली अथाई, कि बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर कहीं परस्पर लोग लोगाई, जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि काली लगन भली केतिक बारा, कि कल वह शुभ लग्न, वह मुहूर्त कितने बजे है, कितने समय है, जब पूजी ही विधि अभिलाषु हमारा, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता, सकल कहें कब होई ही काली, विघन मना वही देव कुचाली। कनक सिंहासन सीय समेता, कि जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे, बैठे ही राम होई चित चेता, और हमारा मन चीता होगा, अर्थात हमारा हमारी मनकामना पूरी होगी। सकल कहें कब होई ही काली, इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, और विघ्न मना वही देव कुचाली, और उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। कैसे, तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चदिन राति न भावा, सारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पाए ले परही। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, उन्हें अर्थात उन देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते। कैसे, जैसे चोर ही चंदिनी राति न भावा, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सारद बोल विनय सुर करही, सरस्वती जी को बुला करके देवता विनय कर रहे हैं। बारही बार पाए ले परही, और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं और क्या कहते हैं कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिए सोई आजू, राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। वे क्या कहते हैं कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिए सोई काजू, कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए। क्या कीजिए, कि राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू, कि जिससे रामचंद्र जी राज त्याग करके वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। आगे तुलसी लिखते हैं कि सुनी सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती, देखी देव पुनि कहें निहोरी, मात तो ही नहीं थोरी उखोरी। हिमराती अर्थात हेमंत ऋतु की रात, खोरी अर्थात दोष। तुलसी लिखते हैं कि सुनी सुर विनय ठाड़ी पछताती, कि देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। ठाड़ी खड़ी खड़ी पछताती पछता रही हैं। भयउ सरोज विपिन हिमराती, कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हो गई, और देखिए देव पुनि कहें निहोरी। उन्हें इस प्रकार पछताते हुए देख करके देवता फिर विनय करके कहने लगे, क्या, कि माँ तो ही नहीं थोरी उखोरी, कि हे माता, इसमें आपको जरा सा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष सहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। कि विस्मय हर्ष सहित रघुराऊ, इस रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। कि रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं, सुख दुख से रहित हैं, और आप तो रामचंद्र जी के प्रभाव को जानती ही हैं। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। जीव अपने कर्मवश ही सुख और दुख का भागी होता है, और इसलिए देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। जाइए अवध देव हित लागी, देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। तुलसी आगे लिखते हैं कि बार बार गही चरण सकोची, चली विचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवासु नीच करतूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। मित्रों, संकोची
अर्थात संकोच में डाल दिया, खिंचाव में डाल दिया। विबुध अर्थात देवता, ओची अर्थात नीच या बुरी, निवासु अर्थात रहने का स्थान, घर, और पराई अर्थात पराई या दूसरे की। तुलसी लिखते हैं कि बार बार गई चरण सकोची, चली विचार विबुध मत पोची। कि बार बार चरणों को पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया और तब वह यह विचार करके वहां से चल पड़ी, क्या कि ऊंच निवास नीच करतूती, कि देवताओं की बुद्धि बड़ी नीच है, वह रहते तो बड़े ऊंचे स्थान में हैं, परंतु इनकी करतूती, इनके कर्म नीच हैं। कैसे? देख न सकहि पराई विभूति, ये दूसरे के वैभव को नहीं देख सकते। आगिल काज विचारी बहोरी, करह ही चाह कुशल कवि मोरी। हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। कि आगिल अर्थात आगे का या भविष्य का, चाह कामना या इच्छा, कुशल अर्थात चतुर। तुलसी लिखते हैं कि सरस्वती कह रही हैं कि आगिल काजु विचारी बहोरी, करह ही चाह कुशल कवि मोरी। किंतु मेरे भविष्य कर्म का विचार करके, अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वारा राक्षसों का वध और जगत का कल्याण, ये भविष्य कर्म, इसका विचार करके करह ही चाह कुशल कवि मोरी, चतुर कवि मेरी फिर चाह करेंगे, ऐसा विचार करके हरस हृदय दशरथपुर जाई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। ऐसा विचार करके और हृदय में प्रसन्न होकर के सरस्वती जी अयोध्या में आई, मानो कठिन दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। तुलसी लिखते हैं कि नाम मंत्रा मंदमती, चेरी केकई केरी। चेरी केकई केरी, केकई की एक दासी जिसका नाम था मंत्रा। मंत्रा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, मंदमती मंद बुद्धि दासी थी। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। सरस्वती उसे ही कलंक की पिटारी बना करके, अजस अर्थात कलंक, कलंक की पिटारी उसे बना करके और गई गिरा मति फेर, उसकी बुद्धि को फेर करके चली गई। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अयोध्या कांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।